Hello students, welcome back to the official channel of Vedant IAS Academy. Today we are going to discuss about the Russian Revolution. पहले दो पार्ट्स में हमने रशिया के बारे में पढ़ा, सोशलिज्म और यूरोप के बारे में पढ़ा। अब धीरे धीरे रेवोल्यूशन कैसे हो रहा था, कैसे कैसे वहां पर गवर्नमेंट बदल रही थी, कैसे कैसे कौन से ग्रुप वहां पर पावर में आ रहे थे, उन सब के बारे में हम अब जानेंगे। हमने फरवरी तक का रेवोल्यूशन उसमें पढ़ा था कि कैसे मोनार्की को वहां से खत्म कर दिया गया और कैसे बोल्शेविक्स का आना हुआ और कैसे फिर वहां पर मोनार्की खत्म हुई और फिर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन तक हमने जो कवर किया था। उसके बाद हम आफ्टर फरवरी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद वहां पर क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2 एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन। After February, landowners and industrialists were influential in the provisional government. जो provisional government वहां पर स्थापित हुई थी, तो वहां पर ज्यादातर जो influencers थे वो कौन थे? आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बट the liberals as well as the socialists among them worked towards an elected government। और वो एक elected government की जो तरफ काम कर रहे थे वो कौन थे? liberals और जो socialists थे। Restrictions on public meetings and associations were removed। अब जो आपकी public meetings होती थी या associations बनती थी उन पर जो बैन लगाया हुआ था, राजा ने जो बैन लगाया हुआ था वो सब रिमूव कर दिया गया था। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत, और ये नाम किस जगह का बदल के पड़ा था हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, याद रखिए। वर सेट अप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉर्म्ड। कि सोवियट्स बन रही थी, अलग अलग एसोसिएशन बन रही थी, लेकिन कोई भी एक इलेक्शन की तरह की इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा था कॉमन इन अ कॉमन वे। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर जो आपके लेनिन थे वो अपना जो उनको देश निकाला दिया था, उनको बाहर कर दिया गया था, वो वापस आ गए रशिया में। ठीक है। एंड देन ही एंड द बोल्शेविक्स had opposed the war since 1914। और ये तो since 1914 से ही वॉर को अपोज कर रहे थे। अब उसको लगा, क्या उसने फील किया कि दिस इज द टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक द पावर। ओके, एंड देन ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। और जो लैंड्स है उनको पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए और वॉर को खत्म कर दिया जाए। तो ये तीन उसकी एक डिमांड थी, इन तीन डिमांड को एक नाम दिया जाता है अप्रैल थीसिस। ओके, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस में आपकी 3 डिमांड्स आती हैं। कौन कौन सी? एक तो वॉर से रिलेटेड कि वॉर को अब खत्म कर दिया जाए, बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड वन? कि जो लैंड है, लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए, पीजेंट्स को लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके, ऑल राइट। देन ही आर्ग्यूड दैट कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो उसका नाम चेंज करके रख लेगी कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट द न्यू रेडिकल एम्स। कि अब हमें जल्दी से इसमें बहुत तेजी से बदलाव करने, रेडिकली बदलाव करने, कट्टरपंथी जिसको बोलते हो, उग्रवादी। मोस्ट others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। तो जो स्टार्टिंग में लोग जो है इस बात से बहुत सरप्राइज थे कि क्या हो रहा है, बिकॉज उनको लगता था कि अभी ये वॉर वाला टाइम नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट जो आपकी डेवलपमेंट होती गई तो लोगों को इसका एक एम समझ आने लगा। फिर लोगों ने क्या किया? थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। वर्कर्स की मूवमेंट जो है पूरी गर्मियों में वहां पर स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां पर फैक्ट्री कम्युनिटीज बनना शुरू हुआ। देन विच बिगेन क्वेश्चनिंग द, और उन्होंने लोगों ने क्या किया? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्वेश्चन करना शुरू किया अपने राइट्स के बारे में, अपने वेजेस के बारे में। ट्रेड यूनियंस बने,
सोल्जर्स कमिटी बनी। तो जून में क्या हुआ, अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो रहा था। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस, और जब वहां की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी मोनार्की खत्म करने के बाद, उनको लगा बोल्शेविक्स तो भाई बढ़ते जा रहे हैं, अब कुछ तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी पावर कम होते दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, it decided to take stern measures against the spreading discontent, and it resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders। अब देखो उन्होंने क्या किया फिर, अब उन्होंने हार्शली स्टेप लेना शुरू किया। उन्होंने अरेस्ट, जो लीडर्स थे, उन संगठनों के जो लीडर थे उनको अरेस्ट कराना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स। तो जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय, जो बोल्शेविक्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। स्टर्नली का मतलब होता है हार्शली, मतलब उसको कठोरता से उन्होंने बंद कर दिया, रिप्रेस्ड कर दिया। मैनी बोल्शेविक्स लीडर हैड टू गो टू इनटू हाइडिंग और फ्ली। तो जितने भी, जब वो बार बार देख रहे थे कि अब जितने भी बोल्शेविक लीडर थे या जो भी किसी मजदूर संगठन के लीडर थे वो उन्हीं को अरेस्ट करा देते थे। तो अब क्या किया, जो बोल्शेविक्स लीडर थे उन्होंने या तो वो छिप गए या वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए। ठीक है, मीनवाइल इन द कंट्री साइड, और गांव में और आसपास क्या चल रहा था, वहां पर चल रहा था peasants and the socialist revolutionary leaders pressed for the redistribution of land। की जो आपका शुरू से ही हम देख रहे हैं कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि किसको कितना जरूरत है। लैंड कमिटीज, और इस सब को हैंडल करने के लिए क्या बनी वहां पर, लैंड कमिटीज। एनकरेज्ड बाय द रेवोल्यूशनरी, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उन सब ने इनको एनकरेज किया। तो पीजेंट्स ने क्या किया, जुलाई और सितंबर के बीच में लैंड्स को सीज कर लिया। ठीक है, लैंड्स को सीज कर लिया गया। और एनकरेज किससे थे, वो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जो वहां पर रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो उन्होंने पीजेंट्स को सहारा दिया, भरोसा दिया, हिम्मत दी, तो पीजेंट्स ने लैंड को सीज कर लिया। फिर क्या होता है, जब ये देखिए आपको ये दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे जो प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन है लोग कर रहे हैं, फायर्ड अपॉन बाय आर्मी, आर्मी पर हमला कर रही है। उसके बाद क्या होता है, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1978। अब यहां पर लिखा हुआ है डेट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रशिया जो है फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918। देन उसके बाद ये आ गया आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंडिया कौन सा फॉलो करता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनना है, थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, क्वेश्चंस को ढूंढना भी है, उनके जवाब को भी ढूंढना है, और इंडिया को आपको हर जगह रिलेट करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चीजें फॉलो होती हैं, कौन सा कैलेंडर फॉलो होता है, और उससे जुड़ी छोटी छोटी बात तो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। ओके, सो विच फॉलोज एवरीवेयर टुडे। उसके बाद इसमें डेट्स क्या है, सो बाय दिस कैलेंडर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस ऑन 12th March and the October revolution took place on 7th November according to this जॉर्जियन या कैलेंडर। ठीक है, और उससे पहले कौन सा फॉलो होता था, जूलियन। ओके, अब देखिए वहां पर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में बढ़ गया। तो लेनिन जो था, जो आपका बोल्शेविक लीडर था, उसको क्या डर लग रहा था कि अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है एक डिक्टेटरशिप सेट कर देगी, जैसे आपकी कहां पर हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब नेपोलियन आया था। तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन, उसने डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे, मतलब कि कैसे कैसे विद्रोह करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और जो बोल्शेविक सपोर्टर थे, आर्मी में थे या वो किसी सोवियत में थे या फैक्ट्रीज में थे, और वो सब के सब क्या हो गए, उनको इकट्ठा बुलाया गया। ऑन 16 अक्टूबर लेनिन ने क्या कहा कि जो पेट्रोग्राड आपकी सोवियत है और जो आपकी बोल्शेविक पार्टी है, टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजन ऑफ पावर, कि अब वो पावर को हड़प लेंगे। ठीक है,
एंड इसके लिए उन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत अंडर लियोन ट्रोत्स्की टू ऑर्गेनाइज दिस सीजर। और उसकी जो डेट है उसको अभी क्या रखा गया, उसको अभी किसी को बताया नहीं गया, उसको गुप्त रखा गया। एंड उसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ 24 अक्टूबर। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब वो ट्रूप्स को बुलाने के लिए उसने बाहर अपना ये शहर छोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मिलिट्री मैन थे, जो गवर्नमेंट से लॉयल थे, उन्होंने सीज कर लिया बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और उसके बाद फिर उन्होंने फोन पर बात करनी शुरू करी, कुछ टेलीग्राफ ऑफिस पर गए और विंटर पैलेस को उन्होंने सुरक्षित किया जहां पर उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी। ठीक है, फिर क्या होता है अब देखिए, यहाँ पर फिर से वही चल रहा है आपस में पावर्स का। बोल्शेविक चाह रहे हैं कि वो एक सोशलिस्ट पार्टी स्थापित करे, उनका राज्य चले, उनके अकॉर्डिंग काम हो। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हमें बोल्शेविक की जो बढ़ते हुए उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ओके, देन उसके बाद ऐसे ही होता रहा। उसके बाद कुछ लोगों ने अपना जो नेवा है, नेवा में मतलब नेवा इज द नेम ऑफ द रिवर, तो उसमें निकल गए, बैठकर शिप में बैठकर निकल गए और टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। एंड बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर सरेंडर। और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया बाय द नाइट। ओके, उसके बाद फिर मीटिंग होती है ऑल रशियन कांग्रेस की इन पेट्रोग्राड। तो जो मेजोरिटी जो पीपल था उन लोगों ने क्या किया, वहां पर बोल्शेविक के सपोर्ट में जो है वोट किया। ठीक है, अपराइजिंग टुक प्लेस। उसके बाद कुछ अलग शहरों में फिर से विद्रोह हुआ कि भाई नहीं, बोल्शेविक्स को नहीं बनाना चाहिए। पर बाय दिसंबर बोल्शेविक्स ने जो आपका मॉस्को और आपका पेट्रोग्राड का जो एरिया था इसको कैप्चर कर लिया है। कैप्चर नहीं बोलेंगे कि कंट्रोल, इनका कंट्रोल उसमें आ गया। ठीक है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर के बाद वहां पर क्या चेंज हुआ, और इससे पहले जान लेते हैं हम ये डेट्स। ठीक है, डेट्स जान लेते हैं। ठीक है, कैसे वहां पर सोशलिज्म की डिबेट होती थी 1850s में और 1880s में। कैसे फिर वहां पर फॉर्मेशन हुआ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का। कैसे फिर वहां पर ये ब्लडी संडे में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो सब हुआ। फिर 1917 में कैसे वहां पर जार का एब्डिकेशन हुआ। कैसे फिर बोल्शेविक अपराइजिंग हुआ। फिर कैसे इन 2 सालों तक सिविल वॉर चलता रहा। फिर कैसे वहां पर ये बोल्शेविक्स वाली कमिटीज बनी। आपका फिर कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये दोनों अभी हम पढ़ेंगे। ये दोनों अभी रहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न एंड बिगनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। ये क्या है, इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यहीं तक है। ठीक है, कि कैसे कैसे बोल्शेविक्स वहां पर आ गए। और फिर देखेंगे अभी धीरे धीरे कैसे सिविल वॉर होता है, कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, इकोनॉमी की तरफ जाता है। और फिर कैसे इस पूरे के पूरे रशियन रेवोल्यूशन का इफेक्ट सारी दुनिया पर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर का जो ये सब था कि बोल्शेविक्स आ गए। अब इसके बाद क्या चेंज हो गया। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक थे वो टोटली अपोज थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। एंड मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। और आते ही उन्होंने अपने जो है इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। क्या अब गवर्नमेंट देखेगी इन सब चीजों को, प्राइवेट प्रॉपर्टी के शुरू से खिलाफ है। दिस meant that the government took over ownership and management, as I told, कि अब गवर्नमेंट ही ओनरशिप करेगी और गवर्नमेंट ही उसका मैनेजमेंट करेगी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबेलिटी। और जितने भी वहां पर नोबल्स थे, अगेन उन सबकी लैंड को क्या है, जब्त कर लिया गया। उसके बाद जब्त कर लिया गया। सिटीज में क्या हो रहा था, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements, कि जितने भी बड़े बड़े घर हैं उनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांट दिया जाए।
They banned the use of old titles of aristocracy. अब पहले क्या होता था कि जैसे ये सेनापति है, या ये आपका ये वाला मंत्री है, ये वाला मंत्री है, तो ऐसे ऐसे टाइटल्स, राजा वाले टाइटल्स जो लोग लगाते थे, या हाई रैंक डिग्निफाइड रैंक के जो टाइटल्स होते थे, उन सबको रद्द कर दिया गया. टू एजर द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स जो है बनाई गई कि आर्मी के लिए अलग यूनिफॉर्म होगी, ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म ये होगी, और यहाँ से फिर ये ऐसे हेड वाली यूनिफॉर्म भी यहीं से, ये आपकी जो हेड बनाई उन्होंने. Following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet head was chosen. और ये होती थी आपकी सोवियत हेड. ये किसका किसका जो है फिगर दिखाई हुई है, अ सोल्जर वेयरिंग द सोवियत हेड. ओके. The Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करके क्या कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. ओके. In November 1970, Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly. उन्होंने एक इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन को कंडक्ट किया, बट दे फेल टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट. और देखिए उनको मेजोरिटी सपोर्ट मिला ही नहीं. फिर क्या होता है, बट दे फेल टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट. इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. और लेनिन ने क्या किया, असेंबली को डिसमिस कर दिया. He thought the all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. उसे लगा कि इससे ज्यादा तो भाई ऑल रशियन कांग्रेस जो है सोवियत की, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है किसी असेंबली से. So in March, despite opposition by their political allies, Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate. Okay, तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ अपनी शांति स्थापित की, और जो इलेक्शंस में ऑल रशियन कांग्रेस की ये बनी, तो ये आपका पहली जो पार्टी थी, ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. और फिर ये बन गया बाद में पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. ओके. फिर क्या हुआ, अकेली पार्टी थी, तो इससे क्या पता चलता है कि अब क्या वहां पे क्या हो गया, रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट. रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट. वन पार्टी स्टेट. कौन सी पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक्स. ठीक है, किसके अंडर में थी, कौन इनका मार्गदर्शन कर रहा था, कौन इनका लीडर था, लेनिन. ओके. उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस जो है पार्टी कंट्रोल में आ गई. द सीक्रेट पुलिस, जिसको चेका पहले बोला जाता था, फिर बाद में ओजीपीयू, एमकेवीडी, ऐसे ऐसे नाम आए. उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड पनिशिंग दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स. अब यहाँ पर भी यही हो गया कि जो भी बोल्शेविक्स का क्रिटिसिज्म करता था उसको देशद्रोह बता देते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, मतलब जो उनको क्रिटिसाइज करते थे उनको पनिश करते थे. देन many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. और ये रैली करते थे to the party because ये जो था ये सोशलिज्म और चेंज के लिए देख रहे थे इस चीज को. After October 1917, this led to experiments in the art and architecture. But many became disillusioned because of the censorship of the party encouraged. अब देखिए धीरे धीरे चेंज आ रहा था. ठीक है, कोई पार्टी आती है, फिर चेंज होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें इस चेंज को देख रहे थे, कुछ लोग इसको सोशलिज्म की तरफ एक स्टेप देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसको मतलब उसमें बहुत कंफ्यूज थे, डिसअपॉइंटेड थे कि ये क्या हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली होने क्या वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को. तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, काफी सारे होते हैं पर दो होते हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ दो ही देखेंगे. तो फिर यही हो रहा था कि कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे और कुछ लोग उनके खिलाफ थे, और इनके बीच में कुछ लोग कंफ्यूज थे. ऑलराइट, आगे देखते हैं फिर क्या होता है.
the civil war. When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. और जब Bolsheviks ने ऑर्डर कर दिया लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का, तो रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप. रशियन आर्मी जो है वहां पर बिखर गई और सोल्जर्स, पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे, जो सोल्जर्स थे, जो पीजेंट्स थे, विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, कि अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उन्हें भी घर जाना है. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, अब ये देखिए नाम क्या है, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, कि मतलब जरूरी नहीं कि जो बोल्शेविक है वही सोशलिस्ट के बारे में सोच रहा है. जो बोल्शेविक पार्टी से नहीं है बट फिर भी वो नॉन बोल्शेविक है, मतलब उसके अगेंस्ट है लेकिन सोशलिस्ट है, लिबरल है और सपोर्ट में है. सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, जो उनको क्या कर रहे हैं, उनके विद्रोह के खिलाफ खड़े हैं. देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, उनके जो लीडर्स हैं वो साउथ रशिया जो है पहुंच गए. उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया बोल्शेविक्स को फाइट करने के लिए, जिनको बुलाया जाता था रेड्स. और जो आपके ग्रीन्स थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और जो व्हाइट्स थे वो जार वाले थे. ठीक है, प्रो जारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. तो ये लोग जो थे रशियन एम्पायर को आपके क्या करते थे, कंट्रोल करते थे. दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन and British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. और ये सब किसका, इनके हेल्प कौन कर रहा था, ये सारे देश जो जिनको डर था कि सोशलिज्म रशिया में फैलेगा तो आसपास भी फैलेगा. फिर अगर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन रशिया के लोग कर रहे हैं तो फिर और जगह पर भी होगा और फिर और जगह पर भी यही हालत होगी, मोनार्की खत्म हो जाएगी तो फिर से क्या होगा, पावर लोगों के हाथ में चली जाएगी. तो इसलिए वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे. As these troops and Bolsheviks fought a civil war, लूट हुई, स्टार्ट हुई, बैंडिट्री, फेमाइन, ये सब कॉमन हो गया. ठीक है, फिर क्या हुआ, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स took harsh steps with the peasants who had seized land. अब जो व्हाइट्स थे, जो प्रो जारिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उनके साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया जिन पीजेंट्स ने जो लैंड सीज कर ली गई थी. Such actions led to the लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन बोल्शेविक्स. अब जिन चीज को बोल्शेविक ने सपोर्ट किया है पीजेंट्स को, ठीक है, अब एक दूसरी पार्टी है यहाँ पर नॉन बोल्शेविक्स, अब जिसको भी बोल सकते हो वो बोल्शेविक्स से खिलाफ है. ठीक है, वो आकर इन पर अत्याचार करती है तो इनकी तो रही सही पॉपुलैरिटी है वो भी खत्म हो जाएगी. और ये लोग फिर क्या करेंगे, इन लोगों की नजरों में क्या हो जाएगा कि यही लोग हैं जो हमारा फायदा सोच रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, इससे loss of popular support for the non-Bolsheviks. By January 1920, Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire, जो पहले का रशियन एम्पायर था. तो 1920 तक बोल्शेविक्स का उस पर कंट्रोल आ गया. ओके, तो देखिए उन्होंने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब रशिया पर, जो उस टाइम का रशिया था, उस पर बोल्शेविक्स का ही कंट्रोल हो गया. They succeeded due to the cooperation with non-Russian nationalists, मुस्लिम, जो आपके मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको मुस्लिम जदीदिस्ट्स भी बोलते हैं. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. ठीक है, तो इन्होंने नॉन रशियन नेशनलिस्ट के साथ कॉपरेशन किया, जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर थे उनके साथ कोऑपरेट किया. तो यहाँ तो ये बोल्शेविक्स जो है अपना अच्छा काम कर रहे थे. लेकिन अब कई जगह पर क्या हुआ, कई जगह पर कॉपरेशन काम नहीं किया इन लोगों के साथ, बिकॉज जो आपकी कॉलोनीज थी, रशियन कॉलोनीज जो थी, उन लोगों ने अपने आप को बोल्शेविक मान लिया. ठीक है, फिर क्या होता है, बोल्शेविक मानने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे सेंट्रल एशिया की व बोल्शेविक कॉलोनिस्ट जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो लोकल वहाँ के लोकल नेशनलिस्ट लोग थे, जिनको नॉन रशियन नेशनलिस्ट आप बोल सकते हो, उन्होंने सोशलिज्म के नाम पर उनको डराना, धमकाना, मारना शुरू कर दिया गया और इसको अपने आप को बोल्शेविक्स बोलते थे. तो इससे क्या हो रहा था कि जो बोल्शेविक्स थे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, तो इससे तो उनका फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा था. फिर क्या होता है, इस सब चीज के बारे में जब ये सब चीजें हो रही थी सोशलिज्म के नाम पर, तो लोग अब कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर बोल्शेविक्स चाहते क्या है. एक तरफ तो सोशलिज्म की बात करें, दूसरी तरफ लोगों को मार रहे हैं. Okay, then many were confused about the Bolshevik government represented. पार्टली टू रेमेडी दिस, अब इस चीज को सुधारने के लिए मोस्ट रशियन नेशनलिस्ट
वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, उनको फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई जो नॉन रशियन लोग थे इन द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो फिर वहां से आपका बनता है यूएसएसआर। ठीक है, वहां से बनती है आपकी सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। ठीक है, यहां से फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को ऑटोनॉमी देना शुरू करा, किसमें, सोवियत रशिया में, सोवियत यूनियन में। तो बना यूएसएसआर, द स्टेट, ऐसा स्टेट, यूएसएसआर कौन सा स्टेट है, द स्टेट दैट बोल्शेविक्स क्रिएटेड, बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। दिसंबर 1922 में ये बना, किसके द्वारा बना, बोल्शेविक्स के द्वारा बना। बट since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, उन्होंने फिर क्या किया फॉलो, कि ठीक है भाई नोमेडिज्म अब नहीं चलेगा। नोमेडिज्म क्या होता था, नोमेडिज्म होता था लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, तो इस सब चीजों को उन्होंने फॉलो करने के लिए बोला जो लोकल गवर्नमेंट थी। ठीक है, अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट्स वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल, ये पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ओनली पार्टली सक्सेसफुल था ये। तो अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहां से, तो जो आपको याद रखना है, यूएसएसआर इसके द्वारा बनाया गया स्टेट है बोल्शेविक्स। ओके, कब, 1922 दिसंबर। ओके, क्यों बना था, क्योंकि कुछ जगह पर लोग बोल्शेविक्स के नाम पर क्या कर रहे थे, वहां के जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट लोग थे उनको मार रहे थे, तो लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि नॉन रशियन लोगों को भी ऑटोनॉमी दे दी और एक स्टेट बना जिसका नाम था यूएसएसआर। और उसके बाद फिर उन्होंने मिलकर उसको कार्य करने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज फॉलो करने के लिए कहा जिसमें से कुछ हार्श पॉलिसीज भी थी। तो ऐसे आपका यूएसएसआर बना। तो ये था, क्या था आपका सिविल वॉर हम पढ़ रहे थे। अब हमें आगे क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसके भी दो व्यू हैं। जैसे एवन रॉय ने क्या लिखा है इसके बारे में, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उस चीज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या आता है उसके बाद, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, जिसके लिए सब हो रहा है वो सोसाइटी कैसे बनेगी। तो सोशलिस्ट आपकी सोसाइटी कैसे बनेगी, उसके बाद फिर इकोनॉमिकली कैसे जाएगा सब, इकोनॉमिकली कैसे सब जाएगा। ठीक है, हमारे 3 टॉपिक बचते हैं। एक तो कि इकोनॉमिकली अब रशिया कैसे डेवलप होगा, कैसे कैसे प्लान्स बनेंगे, उसके बाद सोसाइटी अब क्या कैसे होगी, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद फिर कैसे इसका इन्फ्लुएंस होगा, कौन सा इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें फिर बाद में आ जाती हैं जो हमें इसके बाद पढ़नी है। तो दिस वॉज इनफ फॉर दिस वीडियो, बिकॉज इसमें हम ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज। ये टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है ये था कि कैसे कैसे वॉर हुआ, कैसे कैसे बोल्शेविक्स की पार्टी बनी, कैसे कैसे उनको कंट्रोल आया रशिया के ऊपर, और कैसे फिर यूएसएसआर की स्थापना हुई, कैसे लोगों को ऑटोनॉमी दी गई, और फिर अभी जो आगे पढ़ेंगे वो मैंने आपको अभी बता दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पढ़ना है तो पसंद आया ही होगा, और अगर टाइम पास करना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको अगर पढ़ना है तो यू हैव टू टेक दिस सीरियसली। ओके, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। What we can do, we can make this simple, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो हम उसको सिंपल तरीके से कैसे उसको आप कर सकते हो वह आपको बता सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड और काम करिए अपना अच्छे से हर चीज को रिवाइज करिए तो सब हो जाएगा। एंड ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।